हेलो स्टूडेंट्स, देखो बेटा, हमने लास्ट वीडियो जो है वो न्यूक्लियस की भेजी थी। उसके बाद आज हम बात करते हैं किसकी, लाइसोसोम्स की। ठीक है, लाइसोसोम्स का मतलब क्या होता है, ये भी क्या है, सेल ऑर्गेनेलीज है। दीज आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स, मीन्स ये राउंड शेप की स्ट्रक्चर्स होती हैं जिसके अंदर काफ़ी सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं। और हाइड्रोलिटिक एंजाइम का मतलब होता है जो क्या करते हैं, तोड़ने का काम करते हैं, किसी चीज़ की लाइसिस करते हैं। दीज वर डिस्कवर बाई क्रिश्चियन डी देवे, ये जो साइंटिस्ट है इन्होंने इसको डिस्कवर किया था। दीज आर प्रेजेंट इन ऑल लिविंग सेल एक्सेप्ट बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को छोड़कर ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। दिस फॉर्म ए काइंड ऑफ गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल, मीन्स ये सेल में एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स पार्ट जो होते हैं उनको बॉडी से बाहर निकालने का काम करते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर की बात करें तो लाइसोसोम्स आर द सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल विच कंटेन वेरी स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम। इनके अंदर ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होते हैं जिनके अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। फंक्शन क्या है, द मेन फंक्शन ऑफ लाइसोसोम इज द डाइजेशन ऑफ मटेरियल दैट एंटर द सेल। सेल के अंदर जो मटेरियल एंटर करता है वो ये उसके डाइजेशन में हेल्प करते हैं, इसलिए इनको डाइजेस्टिव बैग भी बोला जाता है। लाइसोसोम्स जो होते हैं वो सेल को क्लीन करने का काम करते हैं, साफ करते हैं। ओल्ड जो ऑर्गेनेलीज होते हैं उनको ख़त्म करते हैं, फॉरेन सब्सटेंस को ये डाइजेस्ट करने का काम करते हैं, इसलिए इनको फैगोसाइटोसिस भी बोलते हैं। अब लाइसोसोम्स के ऊपर क्वेश्चन आता है, व्हाई लाइसोसोम्स आर नोन एज सुसाइडल बैग। देखो, सुसाइडल बैग का मतलब होता है आत्मघाती थैली। तो इसका मतलब क्या है कि समटाइम्स, कई बार क्या होता है, सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है और डिस्टर्ब होने की वजह से लाइसोसोम्स फट जाते हैं। अब लाइसोसोम्स फटेंगे तो डाइजेस्टिव एंजाइम क्या होंगे, बाहर आएंगे, और डाइजेस्टिव एंजाइम के बाहर आने की वजह से क्या होते हैं कि वो पूरी की पूरी सेल को डाइजेस्ट कर जाते हैं। इस वजह से इनको क्या बोला जाता है, इसलिए लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग ऑफ द सेल बोला जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, लाइसोसोम्स के फंक्शन होते हैं, क्लीनिंग का काम होता है, सेल के मेटाबॉलिज्म को बनाए रखने का काम होता है, और ये क्या करते हैं, सुसाइडल बैग का काम करते हैं। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है बिकॉज इट प्रोवाइड एनर्जी फॉर द सेल स्ट्रक्चर्स, की सेल की जितनी भी स्ट्रक्चर होती है उन सभी को ये एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। इसकी स्ट्रक्चर जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया वो लॉन्ग और ओवल शेप के हो सकते हैं, और ये डबल वॉल्ड होते हैं। आफ्टर और इनर मेम्ब्रेन, मीन्स माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दो मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। देखो, ये इसका डायग्राम है। ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रिस्टी होते हैं, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं, और इन्हीं के ऊपर एटीपी की सिंथेसिस होती है। ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है और ये इनर मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, यहाँ पे देखें तो इसी को एनलार्ज करके दिखाया है। ये इनर मेम्ब्रेन है, ये इसके अंदर क्या होंगे, फॉस्फेट ग्रुप होंगे जो कि एनर्जी का प्रोडक्शन करवाएंगे। ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है, ये मैट्रिक्स होता है, मीन्स ये इसका डीएनए है। ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये F1 पार्टिकल्स हैं जो एटीपी सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। और एटीपी का मतलब क्या होता है, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। इनर मेम्ब्रेन्स के अंदर काफ़ी सारी फोल्डिंग्स होती है जिनको क्रिस्टी बोलते हैं। क्रिस्टी जो होती हैं वो सरफेस एरिया को एनलार्ज करती है जिसकी वजह से एटीपी जनरेशन होता है। इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो उसके अंदर लार्ज चैम्बर होते हैं और उसमें माइटोकॉन्ड्रियल फ्लूइड भरा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपना खुद का डीएनए होता है, इसलिए उसको माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए भी बोलते हैं, और इसी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनोमस बोला जाता है। क्लोरोप्लास्ट जो प्लांट्स में एक सेल ऑर्गेनेली होता है वो, और जो माइटोकॉन्ड्रिया है, दोनों में खुद का डीएनए होता है, मीन्स सेल का डीएनए डिवाइड नहीं करता है, तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया अपने खुद के डीएनए से डिवाइड कर जाते हैं। These particles are embedded in the surface of inner membrane, और पार्टिकल जो होते हैं वो एटीपी के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। तो सबसे मेन जो फंक्शन होता है माइटोकॉन्ड्रिया का वो होता है मैन्युफैक्चर ऑफ एटीपी फॉर द सेल। और एटीपी जो होता है उसका मतलब होता है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, जिसमें 3 फॉस्फेट के ग्रुप होते हैं, मीन्स ये एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहलाता है, और इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली की बात करें तो प्लास्टिड्स हैं। प्लास्टिड केवल प्लांट्स में देखने को मिलते हैं, क्लोरोप्लास्ट इसी के अंदर आते हैं। ये जो होते हैं ये भी डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स होती है, इनका भी अपना खुद का डीएनए होता है, और इनके अंदर 70S टाइप ऑफ राइबोसोम होते हैं। राइबोसोम्स 2 टाइप के होते हैं, 80S एंड 70S। इसके अंदर 70S प्रेजेंट होते हैं। प्लास्टिड की नॉर्मली 2 टाइप होती है, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं वो कलरलेस होते हैं या वाइट कलर के होते हैं, जिनका अपना कोई कलर नहीं होता उनको ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं, और क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं वो कलर्ड होते हैं। ठीक है, दीज डू नॉट पार्टिसिपेट इन फोटोसिंथेसिस। ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस में कोई रोल प्ले नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि इनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। ये केवल स्टोर करते हैं किसको,
फैट को, प्रोटीन्स को और स्टार्च को स्टोर करने का काम करते हैं। मीन्स ल्यूकोप्लास्ट का जो मेन फंक्शन होता है वो स्टोरेज का होता है, और जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं उनका मेन फंक्शन फोटोसिंथेसिस का होता है। इनके अंदर ही क्लोरोप्लास्ट आते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो प्लास्टिड में कॉमन होते हैं लगभग सभी ऑटोट्रोफ में, मीन्स जो अपना खुद फूड बनाते हैं उनमें सभी में प्रेजेंट होते हैं। ग्रीन कलर के होते हैं क्लोरोफिल की वजह से, डबल मेम्ब्रेनस होते हैं और इनके अंदर स्ट्रोमा, थाइलाकोइड्स और स्टैक, ये इसकी स्ट्रक्चर्स में आते हैं। थाइलाकोइड होते हैं, स्टैक होते हैं और स्ट्रोमा होते हैं। और ये एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट करके, ग्रेना जो पार्ट होता है अभी स्ट्रक्चर में दिखाऊंगी, वो लाइट को एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस करता है। और एक्चुअल में ये CO2 और वाटर को यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस में। ये एक क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर है। ये इसमें ग्रेना है, ये थाइलाकोइड्स है, ये स्ट्रोमा है, ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये इनर मेम्ब्रेन होती है। उसके बाद राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है। ये सबसे स्मॉल क्या होते हैं, ऑर्गेनेलिज होते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। इसके अंदर भी स्मॉलर और लार्जर 2 सब यूनिट होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के हिसाब से। प्रोकैरियोट्स जो प्रिमिटिव न्यूक्लियस वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें 70S टाइप होते हैं, और जो यूकैरियोटिक होते हैं उनमें 80S टाइप होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं और इनको प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है। बाकी करेंगे हम कल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।